बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही कमाल की, बहुत ही धमाकेदार कैरी की चटनी की ऐसी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ कि यकीन करें, जैसे ही आप मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए ये रेसिपी बनाएंगे तो आपके दिल से दुआएं निकलने वाली हैं इंशाल्लाह ताला। कैरी का सीज़न स्टार्ट हो चुका है और इस गर्मी के मौसम में जब तंदूर की चपाती के साथ, दाल चावल के साथ, दाल सब्ज़ी के साथ ये चटनी हो जाए तो कमाल हो जाता है। तो चलते हैं, इसको शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने ले लिया है एक पैन और 5 अदद मैंने ले लिए हैं लाल लाल टमाटर। उनको मैंने सेंटर से कट कर लिया है और ये जो इसका हार्ड वाला पार्ट होता है इसको मैंने रिमूव कर दिया है। ऑयल हमने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, ना ही तो हमने इसमें पानी यूज़ करना है। सिंपल आपने इसमें इस तरीके से टमाटर जोन से है सेंटर से कट करके सारे पेंदे पर जोन है ना इस तरीके से हमने फैला देना है। बहुत ही झटपट से ये चटनी तैयार हो जाती है और खाने में इतनी मज़े की होती है कि आप एक ही जगह 4-4 रोटी खा जाएंगे फिर भी आपका दिल नहीं भरेगा। ये इतनी टेस्टी और चटपटी सी हमारी चटनी जो सी ना वो तैयार होगी। तो ये देखें जी, ये हमने डाल दी है। अब एक मैंने कैरी ली थी बड़े साइज़ की, ठीक है जी, उसको ऊपर से मैंने पील ऑफ कर लिया था और उसको कट करके इस तरीके से मैंने काशे सी रफली कट कर लिया है। जिस तरीके से मर्ज़ी आप इसको कट कर ले। कट करने के बाद वो मैंने इसके अंदर पूरी कैरी जोन सी है वो एंटर कर दी है। और साथ ही इसमें मैं जो तीसरा इंग्रेडिएंट है वो जाएगा जी, इसमें मैंने ली है लहसुन की कलियाँ, देसी लहसुन। जैसे कि आजकल देसी लहसुन का मौसम है तो मैंने देसी लहसुन की 2 पोथियाँ लेकर उनको मैंने छील कर वो डाल दी हैं। 2 मैंने तीखी वाली हरी मिर्चें 3 डाली हैं और 2 मैंने जो कम तीखी वाली मोटी मिर्च होती है वो डाल दी है। 1 टीस्पून यहाँ पर मैंने नमक का डाल दिया बस जी। इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं डालना है। इसको लो फ्लेम पर हम लोग रख देंगे पकने के लिए। टमाटर अपने पानी में ही पकेगा, इसमें बिल्कुल भी छींटा भी आपने पानी का नहीं लगाना, ठीक है। और ना ही इसमें हमने कोई ऑयल यूज़ करना है। इसको ऊपर से कवर कर देते हैं और तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको रख देंगे और ये स्टीम में ही जो है ना वो पककर तैयार हो जाएगा। जैसे हमारी उधर चटनी तैयार होती है तो इधर मैंने ले लिया है एक पुदीने की गट्टी। पुदीना आपने फ्रेश लेना है, इस तरीके से हरा भरा सा। गट्टी को खोल कर इसमें जितने भी गले सड़े पत्ते होंगे वो सारे हमने रिमूव कर लेने हैं और फ्रेश जो इसके पत्ते हैं वो हम लोगों ने एक प्लेट में निकाल लेने हैं। तो यहाँ पर मैं सारे पत्ते जो से वो सेपरेट कर लिए हैं। ये देखें जी, मैंने जो गले सड़े पत्ते थे या जले हुए थे वो मैंने निकाल दिए हैं और फ्रेश पत्ते मैंने ले लिए। अभी इसमें रेत मट्टी होती है तो इसको अच्छे तरीके से हम वॉश कर लेंगे। वॉश करने के लिए अभी मैंने ले लिया है एक बड़े बाउल में पानी, ठीक है जी। इसमें मैंने पानी भर लिया है। पानी के अंदर मैं रख दूंगी एक बड़ी छलनी और छलनी के अंदर जो है ना ये जो मैंने लीफ अलग की हैं इसकी पुदीने की वो इसमें रख दूंगी और इसको मैं 3-4 पानी अच्छे तरीके से धो लूँगी ताकि इसमें जितनी भी रेत वगैरह होती है ना वो निकल जाए। इसको धोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये देखें जी, इसको अच्छे तरीके से मैं इस तरीके से धो लूँगी मलकर, ठीक है जी। और उसके बाद मैं आपको पानी दिखाती हूँ कि पानी में देखना कि इससे कितनी ज़्यादा रेत के ज़र्रे जो उनसे ना वो निकले हैं। तो ये देखें जी, इस तरीके से आपने इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। इसको कर देते हैं साइड पर। और ये देखें जी, पानी के अंदर देखें आप, अगर कैमरे में आपको नज़र आ रहा है तो काफ़ी ज़्यादा रेत वगैरह आ गई है। अब जी ले लेंगे एक चॉपर। अच्छा जी, वो जो थे वीडियो थोड़ी सी स्किप हो गई है, यहाँ पर मैं शूट नहीं कर सकी। शूट तो की थी बट कैमरा ऑन करना भूल गई थी, ठीक है जी। तो ये सारा जोन से है, ये देखिए टमाटर अपने पानी में ही गल चुके थे। इसके छिलके जोन से हैं टमाटर के वो आपने लाजमी रिमूव कर लेने हैं। यहाँ पे मैंने जो है 3 अदद हरी मिर्च ले ली हैं, ठीक है जी। और ये बहुत ज़्यादा तीखी नहीं होती है। एक मुट्ठी मैंने हरा धनिया के लिए है, फ्रेश हरा धनिया, इसको भी मैंने धोकर साफ़ कर लिया था। और एक पुदीने की गट्ठी। इसमें धनिया कम जाएगा, पुदीना ज़्यादा जाएगा इस चटनी में, ये ख़ास बात है और ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस और मज़े की बनती है। यहाँ तक अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और यहाँ पर मैंने ½ टीस्पून अगेन जो उनसे नमक डाल दिया। इस चटनी में नमक थोड़ा ज़्यादा जाता है। अब जी इसको मैं चॉपर में डाल के चॉप कर लूँगी। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक चॉपर नहीं है तो आप हैंड चॉपर से भी कर सकते हैं। अगर हैंड चॉपर भी नहीं है तो कूंडी डंडे में आप इसको इस तरीके से दरदरा सा पीस लेंगे। इसको ज़्यादा हमने फाइन नहीं करना है, बारीक नहीं करना है, इसका पेस्ट नहीं बनाना है, इसको दरदरा सा पीसेंगे। तो ये देखें जी, ज़बरदस्त सी हमारी झटपट से चटनी जोन सी वो तैयार होगी। देखें इस तरीके से हमने दरदरी सी जोन सी ना ये पीसनी है। यकीन करें आप इसको बनाकर अगर आप इसे लॉन्ग टाइम के लिए सेव करना चाहते हो तो फिर आपने इसको इसी तरीके से आपने सेव कर लेना है एक एयर टाइट जार में बंद करके, ठीक है जी। इसमें आपने प्याज नहीं डालना है। अब 2 अदद मैंने मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, इनको मैंने इस तरीके से चॉप कर लिया है
इस तरीके से, और इसमें अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर दूंगी। अगर आप प्याज डालेंगे तो फिर आपने इसको 2 से 3 दिन में जो से ना वो ख़त्म करना होगा, क्योंकि प्याज जो से ना वो ख़राब हो जाते हैं। तो अगर आपने सेव करनी है लॉन्ग टाइम के लिए तो फिर आपने प्याज को स्किप कर देना है, ये वैसे भी बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती है। तो ये थी जी झटपट से बनने वाली हमारी रेसिपी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी जल्दी से चैनल को कर दें सब्सक्राइब, और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें। अब एक कटोरी ले लेते हैं जी, उसमें हम लोग इसको निकाल लेते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, मज़ेदार सी कितनी शाइन शाइन करती हुई हमारी चटनी जौन सी है, चटपटी सी, वो तैयार हो चुकी है। यकीन करें कि देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। चलें जी, जल्दी से उठकर इसको बनाना स्टार्ट करें, और इसका फीडबैक मुझे कमेंट्स बॉक्स में देना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई और डिलीशियस रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।